हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो कि केमिस्ट्री के क्लास 10 साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और आज हम करेंगे इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम चलाएंगे मेनली 8 डेज की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, 8 डेज में हम क्या करेंगे, 8 डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस के। तो आज हमारा डे 1। ओके, तो जुड़े रहिए। तो चलो बच्चों, आज इसी के साथ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं जो NaOH है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, NaHCO3, ये हमारा क्या होता है, ये हमें पता है, ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, जो ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी है हमारा सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। और इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और NaOH है, ये हमारा क्या है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, द टेबल ब्लू हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच। ठीक है, ये टेबल दे रखी है हमें, और इसमें हमें क्या दे रखे हैं, कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा आगे, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द इन द टेबल इज करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन हमारे पास किसका, लेमन जूस का। ठीक है, कलर ऑफ पीएच पेपर क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू कितनी है इसकी, 3 है, बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, बेसिक, बेसिक नहीं होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, हमने देखो पीएच जो इसके लिए उसमें हमें पता है कि 1 टू लेके 7 तक के बीच में जो भी हमारे होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और लेमन जूस का जो हमारा क्या है, पीएच वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3 है। तो इस हिसाब से तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ना कि बेसिक। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या बोला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका कलर क्या होता है पीएच पेपर पे, ब्लू, बिल्कुल सही है। और इसका पीएच भी हमारे किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। और ये क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, ये भी सही है, ये ऑप्शन पूरा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी और डी को भी देख लेते हैं। सी में हमें क्या बोला है, गस्टिक जूस के बारे में बोला है, कलर इसका रेड होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इसका पीएच वैल्यू है वो हमारी 6 नहीं होती है, इसकी पीएच वैल्यू हमारी 1 से 2 के बीच में लाई करती है। ओके, तो इसकी पीएच वैल्यू गलत है, और नेचर में तो ये एसिडिक ही होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें क्या बोला है, प्योर वाटर, प्योर वाटर के बारे में बताना है। कलर क्या बोला है इसका, पीएच पेपर पे येलो, येलो नहीं होता है, इसका कलर होता है क्या, ग्रीन। ओके, पीएच वैल्यू इसकी बिल्कुल 7 होती है, और नेचर में कैसा होता है, ये न्यूट्रल। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, MnO2 HCl। एक क्वेश्चन दे रखी है बेसिकली, और इसको इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है। ठीक है, और जेड निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो भाई, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो भाई जो ये हमारे राइट साइड के हैं, ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। और इस तरफ ये हमारा क्या बन के आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया, प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो देख लो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो उन सबको हम पहले लिख लेंगे। एक तो दे रखा है Mn, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, और दूसरी साइड हमारे क्या है, सेम MnCl, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो हम बैलेंस करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। देखो जो हमारा Mn है वो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट में देखेंगे कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। HCl हमारा H हमारा कितना है, हाइड्रोजन 1 है, और Cl भी हमारा कितना है, 1 है। ओके, अब देखो प्रोडक्ट वाली साइड देखो क्या है, Mn हमारा कितना है, 1, Cl हमारा कितना है, 2। अब देखो H हमारा कितना है यहाँ पे, 2, और हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1। एक सेकंड है, Cl हमारा यहाँ पे देखो, Cl हमारा 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे है, तो Cl हमारा कितना हो गया, 4। ओके, Cl हमारा कितना हो गया, 4। अब देखो हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो M हमारा दोनों तरफ कितना है, 1 1 है, तो M तो हमारा बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है, इधर भी, इधर कितना है, इधर 1 है। ठीक है, इधर 1 है। तो देखो अगर हमें इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, y की जगह हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक तो हाइड्रोजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के साथ। अब जब 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, 2। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है इधर से इधर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4। तो हम जो यहाँ पे x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू 4 हमारा कितना हो गया, 4। और तो हम यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl भी हमारा कितना होगा, 4। तो Cl हमारा कितना हो गया, 4, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया है, और Cl भी हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x यहाँ स्टार्टिंग में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 4 आ गया। y के साथ हमने कितना किया, 2 से, तो y हमारा आ गया 2। और Cl यहाँ पे कितना है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि Cl हमारा बैलेंस तो कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम इससे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, Cl2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ में कि हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि when 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ जिंक, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब, देन वार्म्ड, द रिएक्शन दैट अगर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको देखो सीधा सीधा क्या बोला है कि
हमारा किसका सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि NaOH का सॉल्यूशन हमारा, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक मेटल। ठीक है, तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, तो हमारा फॉर्म होगा Na2ZnO2 प्लस में क्या रिलीज होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मेटल को क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, NaOH प्लस Zn प्लस NaZnO2, ये तो गलत हो गई, यहाँ पे वाटर लिखा है, वाटर फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा क्या फॉर्म होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इसमें हमारा क्या हो रहा है, 2FeSO4 है, डिकम्पोज हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, ये चीज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, ये जो पहली रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पर ये क्या है हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या है हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने में क्या लगती है हमारी, हीट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारी क्या है, H2O यानी कि वाटर, वाटर से हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें हमारी क्या लगती है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या लगती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, 2AgBr, और क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, Ag और Br अलग अलग से, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी क्या है, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें हमें क्या होती है, लाइट की जरूरत पड़ती है 2AgBr को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी हमारी क्या एक CaCO3, ये भी हमारी क्या एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसी वाली, थर्मल, यानी कि इसमें भी हमें क्या रिक्वायर होती है, हीट। ठीक है, क्या रिक्वायर होती है, हीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। ठीक है, सही है, टू डिले इट्स कर्डलिंग, कर्डलिंग मतलब देखो जो मिल्क का pH होता है वो हमारा कितना होता है, 6 के आसपास, और जो कर्ड का pH होता है, कर्ड का pH मिल्क के pH से हमारा क्या होता है, कम होता है, यानी कि जो कर्ड होती है हमारी वो मिल्क से ज्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज, देखो सीधा सीधा क्या बोला है क्वेश्चन में, कि अगर हमें मिल्क को कर्ड बनने से रोकना है भाई, ठीक है, यानी कि मिल्क को अगर और एसिडिक होने से रोकना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कौन सा बेस ऐड करना पड़ेगा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन डी है शायद से, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हमें जो बेस हमें ऐड करना है वो हमें कौन सा ऐड करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा कैसा बेस होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। अब देखो क्या बोला हमें कि यहाँ पे कोई हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, ऑफ अ सॉल्ट, किसका ये, किसी सॉल्ट का है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि जो क्या कर रहा है हमारा, ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर रहा है, रेड लिटमस में। ठीक है, किस में कर रहा है, रेड लिटमस में। अब देखो हमें क्या बताना है इसमें, कि द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, किसकी रिएक्शन से हमें ये वाला सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दे रहा है, HNO3 एंड NaOH। HNO3 हमारा क्या है, HNO3 हमारा क्या एक नाइट्रिक एसिड है। HNO3 हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो हमारा क्या है NaOH, ये हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अगर ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो जो हमारा क्या है, जो लिटमस है हमारा चेंज होगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या बोला है, H2SO4। H2SO4 हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H2SO4 हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो हमारा KOH है ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों भी आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रल कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी एसिडिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी हमारा लिटमस पेपर किस में टर्न नहीं हो पाएगा, ब्लू से रेड में टर्न हो नहीं पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा क्या है, न्यूट्रल है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या बोला है कि CH3COH, यानी कि हमारा क्या एसिटिक एसिड है, और ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, और जो हमारा NaOH है ये तो हमने अभी यहाँ भी पढ़ा है, हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, एक बेस बनाएगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस होगा। तो क्या फॉर्म करेगा, ये बेस सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस सॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर का चेंज कैसा होगा, यानी कि रेड से ब्लू होगा, रेड टू ब्लू होगा। लेकिन हमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा ब्लू लिटमस है वो हमारा किस में टर्न हो रहा है, रेड में टर्न हो रहा है। तो यानी कि अब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या बोला है कि जो HCl हमारा, ठीक है, एंड जो हमारा क्या है, NH4OH। HCl हमारा क्या है, HCl हमारा एक है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जो NH4OH है ये हमारा क्या है, एक वीक बेस है।
ठीक है, जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या कैसा सॉल्ट देंगे, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी एकदम सही हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो एक रिएक्शन है वो हमारी क्या है, डिफरेंट है बाकी 3 से। तो देख हमें वही वाली रिएक्शन ढूंढनी है जो क्या है, डिफरेंट है बाकी 3 रिएक्शन से। अब देखो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा, इसमें क्या हमारा NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है हमारा AgCl प्लस NaNO3। ये किस तरीके की रिएक्शन है हमारी, ये हमारी एक तरीके की है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। CaOH2O, यहाँ पे हमारे क्या है, देखो यहाँ पे हमारे क्या है, 2 रिएक्टेंट है और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये हमारी हो गई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो हमारा, ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या बोला है, KNO3 प्लस H2SO4, यहाँ पे हमारे क्या है, 2 प्रोडक्ट है और सेम सॉरी 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है और 2 ही हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें हमें क्या दे रखा है, ZnCl2 और H2S, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो यानी कि ये भी हमारी क्या हो गई, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, खाली जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बाकी की तीनों मेरी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ गए, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज। क्विकलाइम और वाटर के बीच में हमें रिएक्शन ढूंढनी है। ठीक है, अब देखो पहले में क्या है, 2CaO। ठीक है, ये हमारा CaO हमारा क्या होता है, क्विक लाइम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया हमारा, क्विक लाइम। ठीक है, अब देखो जब क्विक लाइम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें याद है, तो हमारा क्या फॉर्म करते हैं, वो हमारा फॉर्म करते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या जनरेट करते हैं, हीट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे सी सही होगा, और बाकी ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें यही पता है कि जो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती नहीं इसमें। ठीक है, और ना ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हमारे यहाँ पे खाली क्या बनता है, हमारे यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो भाई ये समझो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, जो हमारे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं विद एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के साथ आते हैं। देखो ए में क्या बोला है, इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, नहीं गलत है। अभी हमने पढ़ा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या बोला है, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये तो सही है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्यों, अब हम अगले वाले में समझेंगे। सी में इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ना कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वो हमारे क्या कब फॉर्म होते हैं, जब रिएक्शन होती है किसके बीच में। देखो सबसे पहले तो जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये हमारे कब फॉर्म होते हैं, जब हमारी HCl गैस रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जो हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो हमारे आयंस होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे H+ वाले आयंस हैं ये हमारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, जो हमारा H+ आयंस होता है ये हमारा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और ये क्या कर लेता है, फटाफट से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर्स इंडस्ट्रीज इज। देखो क्या बोला है कि कौन सा कंपाउंड हमारा यूज होता है किसमें, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। तो हमें पता है ये हमारे कौन सा कंपाउंड यूज होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द अबव रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमें पूछा है कि जो हमें रिएक्शन दी हुई है ये हमारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो भाई देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा जिंक है, जिंक मेटल है, वो हमारा क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है इस H को, यहाँ से H को। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या एसिटिक एसिड है, और एसिटिक जिंक क्या कर रहा है, इस एसिटिक एसिड में से ये जो H है इसको डिस्प्लेस कर रहा है और खुद इसकी जगह आ गया, और क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक एसिटेट फॉर्म कर रहा है, और साथ में हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 2Na 2H2O क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारी क्या रिलीज हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पूछा क्या इसमें कि जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हमारी इस रिएक्शन में। अब देखो जो हमारा NaNS में वो हमारा क्या कर रहा है, इस OH के साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो Na है वो हमारे यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। लिटमस तो हमारा देखो क्या है, लिटमस हमारा क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये किससे ऑरिजिनेट होता है हमारा, लाइकेन के पेड़ से। ठीक है, लाइकेन से। लेकिन जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ये हमारा क्या एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्या है हमारा, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि क्या है, मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, टर्मरिक एंड लिटमस, यानी कि जो टर्मरिक है हमारी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हल्दी, और जो हमारा लिटमस है, ये दोनों हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या बोला है, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों भी हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज हमारा क्या है, सिंथेटिक, मिथाइल ऑरेंज हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, और टर्मरिक हमारा क्या है, नेचुरल है। तो हमारा खाली ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, CaSO4 और Na2CO3 द कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जो हमारा FeSO4 है वो हमारा क्या फॉर्म करता है, FeSO4.7H2O। ठीक है, और इसमें हमारे जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 7। उसके बाद जो हमारा CuSO4 है ये हमारा क्या फॉर्म करता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, और इसमें हमारे कितने होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल 5 होते हैं। अगला जो हमारा है CaSO4, ये क्या फॉर्म करता है हमारा 2H2O, और इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, 2। ठीक है, और जो हमारा लास्ट में है Na2CO3 ये हमारा क्या फॉर्म करता है, 10H2O, और इसमें हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 10, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, इन चारों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है, इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी, सही। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो जो हमारी रिएक्शन दे रखी है इसमें क्या दे रखा है, CaCO3 दे रखा है। ठीक है, CaCO3 हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका नेम क्या हो गया, लाइम स्टोन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, लाइम स्टोन होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्विक लाइम और CO2 गैस। ठीक है, क्विक लाइम यानी कि CaO। ठीक है, जब हमारा CaCO3 इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस में CO2 गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, क्विक लाइम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, क्विक लाइम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, हमारे जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है, बस वही हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो सबसे पहले जो हमारी ये रिएक्टेंट साइड है, क्या हमारी रिएक्टेंट वाली साइड है, और जो हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है, इन दोनों में हमें जो भी एलिमेंट हमें दिए हैं उन सबको हम लिख देंगे। जैसे हमें क्या दे रखा है, Al ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दूसरी साइड हम क्या लिख देंगे, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो पहले काउंट कर लेंगे दोनों तरफ कितने कितने हैं। देखो Al यहाँ पे कितने हैं, Al यहाँ पे 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 1, और कैल्शियम भी मेरा कितना है, सॉरी क्लोरीन मेरा कितना है, 1। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, एल्यूमिनियम मेरा कितना है, 1, कैल्शियम यहाँ पे कितना है, सॉरी क्लोरीन मेरा यहाँ पे कितना है, 3, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे हो गया 2, और ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया यहाँ पे, 1। कितना हो गया, 1। अब देखो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, Al को बैलेंस करेंगे। तो Al यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1। यहाँ पे अगर मुझे Al को 2 करना है, बैलेंस करना है, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं C को, अगर यहाँ पे जहाँ पे C है यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ Al और Cl को, तो यानी कि यहाँ पे Al तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 2 मेरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन के साथ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Al तो मेरा 2 हो गया और Cl मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा इधर कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मेरा कितना है, सिंगल, यहाँ मेरा कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे जो D है, यहाँ मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 मेरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि हाइड्रोजन के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखो ऑक्सीजन मेरा यहाँ भी बैलेंस हो गया और यहाँ भी बैलेंस हो गया। ठीक है, क्या क्या बैलेंस हो गया चेक कर लेते हैं। हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है। ठीक है, दूसरा हमारा
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो मेरे को जो यहाँ पे बी है, बी की जगह मुझको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ एच को, तो मुझे इसको 6 को सीएल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, एच यहाँ पे 6 हो जाएगा और सीएल मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो जो मेरा हाइड्रोजन है 6, ये यहाँ पे भी इक्वल हो गया और यहाँ पे भी इक्वल हो गया, और इसी के साथ जो मेरा सीएल है वो भी मेरा यहाँ पे बराबर हो गया और यहाँ पे भी बराबर हो गया। अब देखो बी के साथ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सी से। ठीक है, सॉरी 6 से, और सी की जगह हमने किससे 2 से, और डी की जगह हमने किससे 3 से। अब देखो जो यहाँ पे मेरा ए है, अब देखो इक्वेशन तो मेरी बैलेंस हो चुकी है, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। तो इसी के साथ मेरी जो ए बी सी और डी की जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो मेरी क्या जाएंगी, ए के साथ हमने किससे मल्टीप्लाई, ए को हमने कहाँ किया, ए की वैल्यू हमने क्या रखी 1, बी की वैल्यू हमने रखी थी 6, सी की वैल्यू हमने रखी थी 2 और डी की वैल्यू हमने क्या रखी थी 3। तो ऑप्शन है हमारा 1623, 1623। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जब भी आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट साइड के जो भी हमारे एलिमेंट है उन सबको लिख देना है और उनकी नंबरिंग लिख देनी, कितने कितने हमारे पास उनके मॉलिक्यूल वगैरह हैं, और उसी तरीके से हमें क्या करना है प्रोडक्ट साइड में भी सेम चीज करनी है, और फिर उसके बाद हमें बैलेंस करना चालू करना है, तो हमारी गलतियां भी कम होंगी और इक्वेशन भी हमारी क्या होगी, जल्दी बैलेंस होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो हमारा Mn, मैं लिख लेता हूं पहले एक बार ये रिएक्शन, MnO2 प्लस में हमारा क्या है 4HCl, हमारा क्या बन रहा है MnCl2 प्लस में 2H2O और प्लस में हमारा क्या है Cl2। अब देखो ऑक्सीडेशन कब होता है हमारा, जब हमारा क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हमारा क्या हो जाता है हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, अगर किसी में हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और अगर हमारा वहाँ पे हाइड्रोजन का भी हमारा क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है, तभी हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जब हमारा रिडक्शन होगा, रिडक्शन कब होगा हमारा, जब हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा और हमारा जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन उसका क्या हो रहा होगा एडिशन। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा होगा ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा MnO2 है, MnO2 उसमें हमारा क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। क्या किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का। जो हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। और अब देखो यहाँ पे जो मेरा 4HCl लिखा है, 4HCl लिखा है, वहां पे भी देखो मेरा क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वहां पे भी हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मेरा क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यानी कि जो MnO2 है इसमें मेरा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड नहीं, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ सही है, लेकिन मेरा MnO2 भी क्या हो रहा है मेरा रिडक्शन हो रहा है, MnO2 इज रिड्यूस्ड, हाँ ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन डी मेरा एकदम करेक्ट है, जिसमें मेरा क्या लिखा हुआ है MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है MnO2 में से मेरा क्या हो रहा है जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ HCl में से मेरा क्या हो रहा है HCl का हाइड्रोजन का क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है, और जहाँ पे मेरा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वहाँ पे मेरा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, ईजी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या है ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, किसमें से निकल रही है, जब हम क्या कर रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 को क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखो एक तो हमारी क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमारी किस तरह की गैस होती है, ये हमारी हार्मफुल गैस होती है एक तो। ठीक है, हार्मफुल तो वही ऑब्वियस सी बात है, हार्मफुल गैस है, और दूसरा हमारा इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है हमारा क्या होता है ब्राउन कलर की गैस होती है हमारी। ठीक है, कैसे होती है ब्राउन कलर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या एकदम करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, नहीं ये तो एकदम गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, खाली मेरा क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सिंग विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि जिप्सम से हमारा क्या प्रिपेयर होता है, जिप्सम से हमारा क्या प्रिपेयर होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नहीं कह रहा, ये तो हमें पता है क्या क्या प्रिपेयर होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CaSO4.12H2O। ठीक है, जब हम क्या करते हैं जिप्सम को हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो हमारा क्या प्रिपेयर होता है उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ठीक है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारा क्या प्रिपेयर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4.12H2O। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आपने देखा होगा जब भी पीओपी को क्या करते हैं वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो पहले का करेक्ट आंसर हमारा क्या है CaSO4, क्या है हमारा CaSO4.12H2O, जो कि हमारा क्या होता है पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है स्टेट द डिफरेंस।
अच्छा पहले ये इसी में देख लेते हैं, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। चलो ये तो हमने कर दिया। स्टेट द, अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पहले इसको रफ कर लेता हूं मैं। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन किसके बीच में, केमिकल बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में। देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में बेसिकली क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, अब देखो जो बेकिंग सोडा है ना मेरा, ये मेरा क्या है, एक कंपाउंड है, क्या मेरा एक प्रॉपर कंपाउंड है। और जो मेरा ये बेकिंग पाउडर है ना, ये मेरा क्या है, एक तरीके का मेरा क्या है, मिक्सचर है। क्या है, एक तरीके का मिक्सचर। ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, और जो मेरा ये बेकिंग पाउडर होता है ना, मेरा क्या होता है NaHCO3 प्लस में इसके साथ मेरा क्या होता है, वीक एडिबल एसिड मेरा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, वीक एडिबल एसिड मेरा क्या होता है, इसमें ऐड होता है। ठीक है, एक डिफरेंस ही हो गया, एक डिफरेंस ही हो गया। और एक और डिफरेंस है इसमें कि अगर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में से अगर हमें क्या करनी होती है, CO2 गैस अगर रिलीज करनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड एक्सटर्नल एसिड। ठीक है, वी नीड एक्सटर्नल एसिड टू रिलीज क्या, CO2। ठीक है, जब हमें क्या करनी होती है, बेकिंग सोडा में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक्सटर्नल एसिड चाहिए होता है। किसके लिए, टू रिलीज CO2। ठीक है, लेकिन जो मेरा क्या हो गया, इसके 2 पॉइंट ही हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जो बेकिंग पाउडर है इसमें मेरा क्या है, एक्स्ट्रा जो मेरा क्या है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एसिड टू रिलीज CO2 गैस। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, हमारा वीक एडिबल एसिड हमारा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, ये दो केमिकल कंपोजिशन है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। ठीक है, ए पार्ट में हमें क्या बोला है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर हमें पता है क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स आर हीटेड व्हेन। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि जो हमारा ये ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या हमारा निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, CuSO4.5H2O। और जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, CuSO4 और प्लस में जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2NaCO3 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, और साथ में हमारा क्या होगा, वाटर। ठीक है, वाटर हमारा रिलीज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होता कौन सा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा वो होता है जो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन नंबर 1 है मेरा, इसमें मेरा देखो क्या हो रहा है, जो मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो मेरा नाइट्रोजन है NH3 है, ये मेरा क्या हो रहा है, NH3 मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो NH3 है मेरा, ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, सिमिलर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेरा देखो मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा H2 है वो मेरा F के साथ, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो जो मेरा H2O है, ये मेरा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, सॉरी, जो मेरा H2 है ये इधर इधर जाके यहाँ पे मेरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब होता है मेरा, तब मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मेरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है मेरा, इसमें मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा आयरन ऑक्साइड है, ये मेरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है इसमें मेरा, ये देखो यहाँ पे जो मेरा ये CO है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मेरा, वो मेरा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इसमें। ठीक है, और चौथे नंबर में मेरा क्या है, 2H+O2। उसमें मेरा क्या है, जो मेरा H है, H के साथ मेरा क्या है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, तो मेरा जो H2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, समझ गए, ईजी है। अब देखो बी पार्ट में हमें क्या बोला है, डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जो ऑक्सीडेशन होता है मेरा, और जो मेरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो मेरा क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मेरा क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो मेरा रिडक्शन होता है, इसमें मेरा क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर इज टू काउंटरैक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर इज टू काउंटरैक्ट
द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बींग्स इन फॉलोइंग केसेस। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टोमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन। अब देखो, जब पेट में हमारे क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, जब पेट में हमारी क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बेसिक चीज हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इनो लेते हैं, तो इनो हमारा क्या एक बेस है जो कि हमारे पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, तो एग्जांपल हमारा हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरा एक क्या है, एक बेस है जो कि क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है हमारे पेट में और सिचुएशन को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। वैसे जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट है, ऐसे जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमें क्या बोला है कि स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव्स, ठीक है। जो नेटल लीव्स और जो हनी बी है, इनमें हमारा क्या होता है, इनमें होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। ये हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड, क्या इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, अगर हम क्या अप्लाई करें, कोई माइल्ड बेस अप्लाई करें, जैसे कि हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा उस जगह पे अप्लाई करें जहां पे हमें क्या है, हनी बी ने काटा है या फिर नेटल लीव्स हमारे हाथों में चुभी हैं, तो क्योंकि इनमें क्या होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड बेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उस जगह पे जहां पे कि डैमेज हुआ है, ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा, जो कि क्या कर देता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सिचुएशन क्या कर देता है, न्यूट्रल। ओके, बी पार्ट में क्या बोला है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, ठीक है, सही है। व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज। देखो मैंने क्या बोला था, जो मिल्क और जो कर्ड है, मिल्क का पीएच हमारा क्या होता है, 6, नियरली न्यूट्रल के पास, नियरली न्यूट्रल के पास है कि नहीं है, नियरली न्यूट्रल के पास होता है। लेकिन जो कर्ड होती है ना, कर्ड हमारी मिल्क से ज्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है। अगर मिल्क हमारी कर्ड से ज्यादा एसिडिक होगी तो 1 से लेकर 7 के बीच में हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अगर 6 पे हमारा क्या है, मिल्क है, और अगर हम देखो मैंने क्या बोला, जो मिल्क है हमारा वो कर्ड से क्या होता है, कम एसिडिक होता है, लेकिन यानी कि जो हमारी कर्ड है वो हमारी क्या होगी, मिल्क से ज्यादा हमारी क्या होगी, एसिडिक होगी। यानी कि जो कर्ड का पीएच होगा वो हमारा क्या होगा, 6 से भी कम होगा। तो यानी कि जो हमारा पीएच है, पीएच लेवल है, वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, वो हमारा पीएच लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है भाई, क्या बोला है, अगर सल्फर हमारा क्या होता है, किसी गैस के साथ हमारा इन्वॉल्व होता, क्या कह रहा है, अगर हमारा सल्फर है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमारा क्या करता है, कलरलेस गैस फॉर्म करता है, जो कि हमारी क्या हो गई, SO2, ठीक है। अब देखो पहले पार्ट में क्या बोला है, पहले पार्ट में बोला राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो भाई पहला पार्ट तो यही हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नेम द गैस फॉर्म्ड, कौन सी गैस है ये, सेकंड गैस में ये हमारी क्या, कौन सी गैस है, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, द नेचर ऑफ द गैस, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है, इस गैस का नेचर क्या होता है, एसिडिक गैस होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है, क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है ना, इसमें हमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर। देखो जो SO2 गैस है ना हमारी, ये हमारी किसके साथ रिएक्ट करती है, खाली खाली हमारी वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करती है, ठीक है। ये ड्राई लिटमस पेपर पे रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर क्या नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर पे, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर पे, ठीक है, क्योंकि जो मेरी SO2 गैस है ये मेरी किसकी कब रिएक्ट करती है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे मेरा क्या बोला है, असर्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो पहले समझते हैं, जब भी हमारा जिंक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी हमारा जिंक मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या फॉर्म करता है, मेजरली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा जिंक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ना, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है, हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा क्या करता है, इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करता है, इनमें किसमें, वाटर में, ठीक है। ये हमारा किसको, ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये जो हमारा, तो ये जो हमारा HNO है, ये हमारा क्या करता है, इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वाटर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, ये खुद हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वेरियस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, ठीक है, वेरियस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, जैसे कि लाइक हमारा हो गया क्या, NO2 हो गया, ठीक है, NO हो गया, और हमारा क्या हो गया, N2O हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो बी पार्ट में क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, वही जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया, ठीक है, बिल्कुल असर्शन भी हमारे यहाँ पे सही है और रीजन भी हमारा सही है, और आर हमारा क्या यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो इसमें अगर जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है इन विच क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हमारा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखो
जब हमारा CaO प्लस हमारा H2O आपस में रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखो हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे क्या है, दो हमारे क्या है रिएक्टेंट है, दो हमारे रिएक्टेंट है और एक हमारा यहाँ पे क्या है सिंगल, सिंगल हमारा क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको, इस रिएक्शन का नाम हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी हमारे क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है हमारी, वो हमारी कैसी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस, इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, चेंज इन कलर। ठीक है, अब देखो कि जो हमारा आयरन है वो जब हमारा रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ तो हमारा क्या बनता है, FeSO4। क्यों बनता है ये तो हमने, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारा क्या जो आयरन है हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, FeSO4। अब जो हमारा CuSO4 है ना, इसका कलर हमारा क्या होता है, इसका कलर हमारा होता है क्या, ब्लू। ठीक है, और जो हमारा FeSO4 है इसका कलर हमारा क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, और साथ में क्या CO हमारा क्या हो जाता है, अलग से आ जाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया साहब। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, अच्छा देखो जब हम क्या करते हैं CaO हमारा क्या हो गया, क्विक लाइम। जब हम क्या करते हैं, क्विक लाइम को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2O यानी कि वाटर के साथ, तो हमारा क्या बनता है, CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो जब हमारा CO क्विक लाइम हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो एक तो हमारा क्या फॉर्म करता है, ये हमारा स्लेक्ट लाइम फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हमारा क्या रिलीज करता है, ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड पार्ट में अब देखो जो मेरा Na2SO4 है वो जब मेरा रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो हमारा क्या फॉर्म करता है, BaSO4। ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म करता है, 2NaCl, ये हो गया हमारा सॉल्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, BaSO4। और BaSO4 हमारा क्या होता है, हमें पता है एक तरीका क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ऑफ किसका, बेरियम सल्फेट का। किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, भाई क्या बोला है, मेंशन कलर चेंज टेम्परेचर चेंज राइज एंड फॉल कंपाउंड प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन हमने देखा, चेंज इन कलर हो गया हमारा। ठीक है, ब्लू से हमारा किसमें हो गया, ग्रीन में हो गया जब रिएक्शन हुई हमारी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हमारा क्विक लाइम क्या करता है, वाटर के साथ हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, एक तो वो क्या फॉर्म करेगा, स्लेक्ट लाइम फॉर्म करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और दूसरी हमारी क्या करती है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हमारा क्या होता है, जो इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, Na2SO4 हमारा रिएक्ट करता है इसके साथ BaCl2 के साथ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ, और क्या फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है किसका, BaSO4 बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और साथ में हमारा क्या देता है, NaCl सॉल्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। ठीक है, क्या बोला है, जो पीएच होता है हमारा किसका, टोमेटो जूस का, वो कितना होता है, 4.6 होता है। यानी कि 4.6 यानी क्या है, 7 से छोटा है 4.6। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। इतना तो हमें पता चल गया पहले ही पढ़ के। क्या लिखा आगे, हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट। भाई हमें पता है जो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा एसिडिक होता है वो कैसा टेस्ट करता है, सोर यानी खट्टा। ठीक है, क्या लगा, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। मैंने बता दिया क्या हो गया, अगर हमारा पीएच हमारा क्या होगा, लेस होता है किससे, 7 से नीचे, और अगर हमारा एसिडिक है, ठीक है, जिसका पीएच हमारा क्या होगा, 7 से नीचे होगा, वो हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक जो भी हमारे होते हैं उनके क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, सोर यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन अ टर्म ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो भाई हमने जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, वैसे ये हमारा दूसरा है, इसको एक सेकंड है। दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन। अब देखो हमें पता है जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनमें हमारा क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे जो वीक बेस होते हैं इसमें जो हमारा क्या होता है, जो हमारे OH आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पार्शियली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये रीजन है। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैं क्या बोला, द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ। देखो भाई थर्ड पार्ट में बताता हूँ, जो एसिडिक रेन हो गई, एसिडिक जो भी हमारी एसिडिक रेन हो गई, देखो भाई थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, जो हमारी एसिड रेन होती है इसका जो वाटर का पीएच होता है, इसमें जो वाटर का पीएच होता है, वाटर का जो पीएच होता है हमारा क्या होता है, 7 से ज्यादा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, और इसका पीएच क्या होता है, कम होता है 7 से। लेकिन देखो क्या बोला, कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जब देखो जब भी क्या होगी, एसिड रेन होगी, ठीक है, एसिड रेन होगी तो उसका जो पानी है वो किस में जाएगा, जैसे किसी लेक में जाएगा। ठीक है, तो जो लेक का पानी को क्या कर देगी, वो लेक के पानी को भी खट्टा कर देगी, यानी कि एसिडिक कर देगी। क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी। तो जो कि क्या होगा, डिफिकल्ट होगा किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, डिफिकल्ट होगा किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहले पार्ट में क्या बोला है, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। वो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एसिड है, इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लाइक जैसे हमारा जिंक मेटल है, जिंक ऑक्साइड है हमारा, वो हमारे किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है जब। ठीक है, HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। और जब भी हमारे किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा NaOH यानी कि जो हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यानी कि जो कि हमारा क्या है, बेस है। तो जब इसका रिएक्ट करता है तो हमारा क्या फॉर्म करता है, ये सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, समझ गए। अब देखो बी पार्ट में क्या बोला है कि सोडियम मेटल है इज स्टोर्ड इन अ बोतल फिल्ड विद केरोसिन ऑयल। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोडियम मेटल है ये हमारा क्या है, हाईली, सोडियम मेटल है ये हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली क्या है, रिएक्टिव है। ये एयर के साथ भी रिएक्ट करता है, और जो एयर में प्रेजेंट हमारा क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि जो वाटर भी एयर में होता है उसके साथ भी रिएक्ट करता है। तो इसीलिए इसको क्या किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में इसको स्टोर किया जाता है, सोडियम मेटल को। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। बिल्कुल सही, हमने पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हमारा क्या होता था, जिंक मेटल हमारे के साथ रिएक्ट कर रहा था, HNO3 यानी कि हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो हमारी क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जो हमारा जो HNO है ये हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, जो ये क्या होता है, जो हमारा HNO3 है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या कर देता है, ये वाटर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैसेस में इवॉल्व नहीं होती, और खुद ये किसमें रिड्यूस हो जाता है, जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उसमें रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमारे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, और हमारा N2 हो गया जैसे। ठीक है, इन सब में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। क्या लिखा है क्वेश्चन में, राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4.12H2O, राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा हमें, CaSO4.12H2O। ये तो हमें सीधा सीधा पता है हमारा क्या होता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये किससे फॉर्म होता है, हमारा जिप्सम से, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को हम हीट करते हैं, जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा CaSO4.12H2O, यानी कि हमारा POP हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, आगे क्या बोला है, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद CaSO4.12H2O। अब देखो हमारा क्या होगा, रिएक्शन देनी है हमें, रिएक्शन बतानी है, CaSO4.12H2O। जब इसमें हमारा क्या ऐड होगा, वाटर ऐड होगा, यानी कि 1/2 H2O, तो हमारा क्या फॉर्म कर देगा, जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हाफ H2O था, और यहाँ पे हमने क्या लिया, 1/2 H2O। ठीक है, यानी कि देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जैसे 1/2 है, प्लस में 1/2, तो ये सॉल्व कैसे होगा हमारा, जैसे 1/2 एज इट इज। ठीक है, 2 1 2 + 1 यानी कि 3/2 इक्वल टू में ये कितना हो गया, 3 + 1 हमारा कितना हो गया, 4/2, और ये मेरा कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 2, और ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे, जिप्सम। ठीक है, और ये किससे बना है, POP से प्लस में वाटर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड है, अच्छा हमने इसका क्या नहीं लिखा, हमने इसका केमिकल नेम नहीं लिखा। ठीक है, तो जो हमारा जिप्सम यानी कि सॉरी जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका हमारा केमिकल नेम क्या होता है, इसका हमारा केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये मेरा क्या हो गया, POP का केमिकल नेम। और जिप्सम का भी लिख लेते हैं, जिप्सम का हमारा क्या होता है, जिप्सम का हमारा केमिकल नेम क्या होता है, जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, ये मेरा किसका हो गया, जिप्सम का, और ये मेरा किसका केमिकल नेम हो गया, POP का। ठीक है, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी क्या होती है, वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस और बॉन्ड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने पढ़ी है ना कि क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वही होती है जिसमें हमारे क्या होते हैं, जो दो कंपाउंड होते हैं वो क्या एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस या फिर अपने बॉन्ड्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, दो नए कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट हमारा हो गया, बी पार्ट में क्या बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। अब देखो
पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे HCl प्लस में NaOH जब मेरा आपस में रिएक्ट करता है तो मेरा क्या फॉर्म करता है, NaCl प्लस में H2O। अब देखो यहाँ पे जो मेरा HCl है ना, HCl मेरा यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मेरा क्या है, एक एसिड है। ठीक है, लेकिन जो मेरा NaOH है ये मेरा एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है, जब यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा था, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेरी, वहाँ पे मेरा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस और बॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पे जो मेरा क्या है, जो मेरा Cl है यहाँ से, ये मेरा Na के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो मेरा H है यहाँ पे, ये मेरा किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे OH के साथ। तो जब मेरा Cl Na के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या फॉर्म करेगा, NaCl, जो मेरा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा मेरा क्या फॉर्म होगा, वाटर। क्या फॉर्म होगा मेरा, वाटर। ठीक है, अब देखो जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और मेरा स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। क्या बनेगा मेरा, एक तो न्यूट्रल सॉल्ट, और मेरा दूसरा क्या फॉर्म होगा, वाटर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट मेरा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बतानी है हमें। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बतानी है। अगर देखो मेरा क्या हो गया, जो मेरा सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, जो मेरा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, वो मेरा जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaCl के साथ, तो मेरा क्या फॉर्म करेगा, AgCl प्लस में NaNO3। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, और ये मेरा क्या हो गया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये मेरा क्या फॉर्म करेगा, AgCl यानी कि ये मेरा क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और साथ में मेरा क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट। क्या है मेरा, ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो जो मेरा AgCl है ना, अब देखो ये जो मेरा AgNO है ना, ये मेरा कैसा है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl मेरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन जो मेरा AgCl है ना, ये मेरा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, और ये मेरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मेरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब जो मेरा AgCl है ना, ये मेरा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, और ये मेरा क्या है, एक इनसॉल्युबल, क्या मेरा इनसॉल्युबल सॉलिड है। क्या है मेरा, एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो कि हमारा बेसिकली क्या है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, समझ गए। तो ये मेरी क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आपको बतेरा एग्जांपल मिल जाएंगे अपनी बुक में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हम क्या पहुंच गए हैं, इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, समटाइम्स द पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5 वाई। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे मुंह का जो हमारा क्या होता है, जो पीएच लेवल हो गया वो हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है 5.5 के भी नीचे चले जाता है। जो देखो 5.5 बेसिकली क्या हो गया, हमारा एसिडिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मेरा एसिडिक हो गया, और ये कह रहा है कि कभी कभी इससे भी ज्यादा नीचे चले जाता है। ठीक है, क्या पीएच, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 5.5 से ज्यादा नीचे चले जाता है हमारे मुंह का जो पीएच है। ठीक है, अब ये क्यों जाता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जो देखो अब ये क्यों नीचे जाता है, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया इन अवर माउथ। ठीक है, बैक्टीरिया इन अवर माउथ। ठीक है, जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। ठीक है, बाय डिग्रेडिंग शुगर एंड फूड पार्टिकल। ठीक है, जो बैक्टीरिया वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर एंड फूड पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जब पीएच लेवल हमारे मुंह का 5.5 से भी नीचे चले जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा टूथ डिके, दांत सड़ने चालू हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, इनेमल कोरोजन बिगिन चालू हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, बी पार्ट में मैं क्या बोला, बेसिक सॉल्ट, अब बेसिक सॉल्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, आइडेंटिफाई एक्स एंड स्टेट इट्स टू इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोला इसने कि जो हमारा बेकिंग सोडा को हीट करने, पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, NaHCO3। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा फॉर्म होता है Na2CO3, Na2CO3 प्लस में हमारी क्या रिलीज होती है, प्लस में हमारी रिलीज होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में साथ में हमारा क्या रिलीज होता है, वाटर। ठीक है, ये तो हमने बेकिंग सोडा को कितनी बार हमने ये रिएक्शन हमने पीछे इसी सेशन में हमने कितनी बार कर चुके हैं कि जब भी हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है एक तो, और दूसरा हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और तीसरा हमारा क्या है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके क्या बोले, टू इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या हो गया बेकिंग सोडा के, सॉरी इसके ये जो हमारा एक्स जो हमारा बेसिक सॉल्ट जो हमारा क्या हो गया था, ऑब्टेन हुआ था, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो इसके जो हमारे क्या होते हैं, दो इंडस्ट्रियल यूज हमारे क्या क्या है, पहले तो हमारे किसमें यूज होता है, सोप पेपर बनाने में। ठीक है, सोप पेपर वगैरह बनाने में, ग्लास सोप पेपर, ग्लास हो गया, सोप पेपर हो गया, और ये सब बनाने में इंडस्ट्री में यूज होता है। और दूसरा क्या करता है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की हार्डनेस को भी क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में क्या बोला है, व्हाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग। अब देखो एक सेकंड में जरा थोड़ी जगह बना देता हूं। क्या बोला है कि व्हाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग। अब देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल सबसे पहले हमारे देखो क्या होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कॉपर के क्रिस्टल्स को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, और जो हमारे वाटर के क्रिस्टल होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे क्या हो जाता है कि जो हमारा
क्या बोलते हैं, जो हमारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनका कलर क्या हो जाता है हमारा, व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इसके अंदर से जो पानी है वो हमारा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। समझ गए? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। आप बने रहिए, 8 दिन तक जुड़े रहना चैनल पे। आपके साइंस के पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।